नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स डिस्कस करेंगे। हमारे 4 शब्द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टर्म बहुत ही मीनिंगफुल है। 90% लोग एफएनओ या डे ट्रेडर हैं। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 85-90% लोग लॉस करते हैं, लेकिन यह आंकड़ा 96% तक का है। 4% लोग ही हैं वो भी कंपनियां या कॉरपोरेट हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट है या फंड शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस न करके केवल शेयर्स के नाम बता दीजिए, तो हमें कहना है कि 5000 से अधिक कंपनियां बीएसई पर है। आप A to Z पेपर में से नाम देख सकते हैं। शायद उनका मतलब टिप से है। सवेरे 10-20 या कुछ शेयर ज़्यादातर बिजनेस चैनल पर बताए जाते हैं। 20 शेयरों में से 4-5 शेयर ही वर्क करते हैं, बाकी तो लॉस ही देते हैं। इसलिए टिप में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक और तरीका भी अपनाया जाता है। सुबह सुबह कुछ ब्रोकरेज हाउसेज के यहाँ से फ़ोन आता है, आप आज यह शेयर खरीद लो या बेच दो। वो 50 लोगों को फ़ोन करके यह कह देते हैं, कुछ को खरीदने के लिए और कुछ को बेचने के लिए। यह शेयर ज़्यादातर हाई बीटा होते हैं। जिसकी प्रॉफिट होगा वह उस टिप देने वाले व्यक्ति के खाते में प्रॉफिट का 20% जमा कर देगा। इसलिए लोग आपको थोड़ा नॉलेज और एक्सपीरियंस लेकर ही शेयर बाज़ार में उतरना चाहिए। टिप्स पर ध्यान ना दें। हम आज बात कर रहे हैं टाटा पावर शेयर जिसके दाम 276 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 278 रुपये और 182 रुपये हैं। फेस वैल्यू 1 रुपया है। टाटा पावर निकट भविष्य में 300 रुपये के पार जा सकता है। शेर खान ने खरीदना के साथ 285 रुपये का टारगेट दिया है। हमारी टीम का अनुमान है इस शेयर में रिस्क बहुत कम है। यह बिगनर्स के लिए आइडियल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, एक और शेयर हम अब जो डिस्कस करेंगे उसके फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं हम। तो ये शेयर का नाम है LTI माइंडट्री लिमिटेड कंपनी। पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे, उसके पश्चात कुछ मुनाफे के बारे में सोचेंगे, यानी प्राइस वैल्यूएशन पर आपसे बात करेंगे। लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों को एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रखरखाव और आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइजेज समाधान, बुनियादी ढांचा प्रबंधन सेवाएं, प्रेक्षण, डिजिटल समाधान, प्लेटफॉर्म पर आधारित समाधान जैसे IT सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी IT सेवाओं की एक विस्तृत सीरीज प्रदान करती है कंपनी। बैंकिंग और वित्त सेवाओं और बीमा में 36.5% का रेवेन्यू आता है। विनिर्माण और संसाधन से 17.90% का, हाईटेक, मीडिया एंड मनोरंजन से 23.80% का, खुदरा, CPG, यात्रा परिवहन, आतिथ्य से 15.30% का, स्वास्थ्य सेवा, जीवन विज्ञान और सार्वजनिक सेवाएं 6.5%, उत्तरी अमेरिका से 73.40% का आता है, यूरोप से 15.30% का और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 11.30% का। कंपनी की उपस्थिति 5 महाद्वीप में 30 से अधिक देशों में है। ग्राहक 700 प्लस ग्राहक हैं। शीर्ष 5 ग्राहकों से 26.80% आता है, 10 ग्राहकों से 34.3% आता है, 20 ग्राहकों से 45% तक का रेवेन्यू आता है। 14 ग्राहकों से $50 मिलियन से अधिक राजस्व का योगदान है। HY 24 में 83,000 कर्मचारी हैं कंपनी के पास। दक्षिण कोरिया में एक शाखा खोली है। बिजनेस प्रोफाइल में बताने को अभी बहुत कुछ है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमारी टीम बिजनेस मॉडल को 10/10 नंबर देती है। LTI माइंडट्री लिमिटेड के अब हम फंडामेंटल चेक करेंगे। मार्केट कैप 1,65,028 करोड़ है। 8 स्टॉक पी है जो 37.30 है। बुक वैल्यू 610 रुपये है। डिविडेंड
28.08% है। ROE 28.60% है, बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी के प्लस पॉइंट्स है जो वो चेक कर लेते हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 31.70% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि कंपनी को दी है। ROE ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 31.60% है 3 साल का एवरेज। कंपनी 39.2% अच्छा लाभांश भुगतान बना के रखे हुए है, मेंटेन करके रखे हुए है। बिक्री एवरेज 10 वर्ष में 15.20% से बढ़ी है एवरेज। कांस्टेंट नील है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सितंबर 22 के देखेंगे, जून 23 के देखेंगे और सितंबर 23 के। बिक्री है जो 8228 करोड़ थी सितंबर 22 में, जून 23 में 8702 करोड़ थी और सितंबर 23 में 9905 करोड़ है। OPM 20% था सितंबर 22 में, जून 23 में 19% था और सितंबर 23 में 18% है। नेट प्रॉफिट 1199 करोड़ है सितंबर 22 में, जून 23 में 1152 करोड़ है और सितंबर 23 में 1162 करोड़ है। सेल बढ़ी है, OPM थोड़ा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं। YOY रिजल्ट भी देख लेते हैं। मार्च 22 के देखेंगे, मार्च 23 के और TTM 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक। सेल है जो 26,109 करोड़ थी मार्च 22 में, मार्च 23 में 33,183 करोड़ है और TTM है जो 34,918 करोड़ है। OPM 20% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 18% है, TTM 18% है। नेट प्रॉफिट 3950 करोड़ था मार्च 22 में, 4410 करोड़ था मार्च 23 में, TTM 4429 करोड़ है। सेल अच्छी बढ़ रही है, OPM थोड़ा नीचे खिसका है, नेट प्रॉफिट में अच्छी बढ़त हो रही है। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स कह सकते हैं आप। बैलेंस शीट है जो रिजर्व है जो 5504 करोड़ के हैं। बोरिंग 613 करोड़ है जो नॉमिनल है क्योंकि इसके पास इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 2465 करोड़ की है जो बढ़ के अब 5000-6000 करोड़ भी हो सकता है, हो गई हो। कैश फ्लो प्लस 292 करोड़ है, कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी तरह कैपिटल एम्प्लॉयमेंट में एफिशिएंसी है, बड़ा अच्छा रिटर्न है, 36% से बढ़कर जो 42% हो गया है। प्रमोटर है जो 60.95% है, FII 12.6% है, DII 11.82% है, पब्लिक के पास 15.13% है। बहुत ही शानदार फंडामेंटल है, हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम बात करेंगे कंपनी के शेयर के वैल्यूएशन पर। क्या शेयर उचित दाम पर मिल रहा है, हम थोड़ी राय ब्रोकरेज हाउसेज की भी लेंगे। आज के दाम 5570 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 5637 रुपये और 4121 रुपये है। EPS 143 है, P 37 है, सेक्टर P 33 है। मैक्री का नज़रिया आउट परफॉर्मिंग है और काल टारगेट है जो वो 7050 रुपये है। कंपनी अपनी सर्विसेज 2-3 से बढ़ाकर 5-6 कर चुकी है और आगे भी बढ़ा रही है। हमारी टीम इस शेयर पर के दाम जल्दी ही 7500 के आसपास देखती है। पहले कोरोना और फिर यूक्रेन वार के पश्चात यूरोप और अमेरिका में इन्फ्लेशन का बढ़ना इस शेयर की डेवलपमेंट रुके हुए है, लेकिन अब USA में थोड़ी इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है और बॉन्ड रेट भी इजी होंगे ऐसा हमारी टीम को का अनुमान है। 3 महीने तक अभी पोजीशन यही रह सकती है, लेकिन IT सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं, शेयर लंबे समय के लिए रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हमारे पास एक और शेयर है जिसका अपोलो पाइप्स लिमिटेड। अपोलो पाइप्स CPVC, UPVC, HDPI पाइप और PVC नल फिटिंग, जल भंडारण टैंक और सॉल्वेंट आदि के निर्माण और व्यापार में लगी हुई कंपनी है। यह भारत में शीर्ष 10 अग्रणी पाइप समाधान प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी की शेयर की मौजूदा कीमत 680 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 790 रुपये और 481 रुपये है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। मार्केट कैप 2676 करोड़ है। कंपनी कर्ज मुक्त है। प्रमोटर होल्डिंग 50.80% है। FII 2.56% है। EPS 10 रुपये 61 पैसे है। P 64 है। सेक्टर P 79 है।
इसकी अगर हम देखें, लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे पेश कर रही है कंपनी। यस सिक्योरिटीज़ ने 27 अक्टूबर 2023 को खरीदना टैग के साथ 820 रुपये का लक्ष्य दिया है। इस छोटी कंपनी को जो कर्ज मुक्त है अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए।